राम नाम साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, टीचर साहब, एडीएसपी डिपार्टमेंट डाकिर साहब, शेख नाम मोहम्मद साहब DISP, नेताजी, ADM साहब, मोहन जी मार साहब, लालाराम जी, भूतपूर्व सरपंच मुश्ताक साहब, याकूब अमर साहब, मोहन जी मार साहब, मुराद खान, तमाम स्टाफ और गांव से बाहर से आए हुए बुजुर्ग, युवा साथी, माता और बहनों, सबको हमारी स्कूल और हमारी तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारी स्कूल के अंदर राष्ट्रीय सालाना उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ आए और गांव वालों का बड़ा मान, आप हमारे स्कूल वालों का बड़ा मान रखा, इसका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आगे की बात रही, आपका जो प्रोग्राम इतना शानदार, जिसकी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, बहुत शानदार प्रोग्राम दिया और गांव वाले इतनी देर तक बैठे रहे, इसके लिए मैं गांव की तरफ से, बेरी की सर की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। रही बात आज हमारे स्कूल के लिए जो मेरी तमन्ना थी वो इंशाअल्लाह पूरी होने जा रही है और मैं चाहता हूं कि हमारी स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में, इस तहसील में 1 नंबर पे आए और मैं भरपूर मेहनत करना चाहता हूं कि इस स्कूल का नाम दीनवाल तहसील में 1 नंबर पर रहे। तो हमने पंचायत ने जो 2 साल पहले घोषणा की थी वो तकरीबन हमारी घोषणाएं पूरी हुई है, हमें स्वीकृति मिल गई है काम की। अब हम इंतजार कर रहे हैं इनके बोर्ड की परीक्षा की। अगर ये पहले इजाजत दें तो पहले काम कर देंगे, बाद में तो बाद में इजाजत करें। हमारे पास स्टेज, परेड का ट्रैक और रोड और बाउंड्री ये सरकार की तरफ से मिली है और हाँ MLA कोटे से हमें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके स्कूल के लिए, विकास के लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए अपनी बात बाद में कर लीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो मेरी बात छोड़ देना और मैं गांव के विकास की जो बात कर रहा हूँ इस पर विचार विमर्श करिए आप। हमारे गांव स्कूल बनी हुई आज तक इतना सरपंच जिस ढंग से मैंने 40 लाख रुपए की स्वीकृति इस स्कूल के लिए लाया हूँ, 15 लाख रुपए पंचायत MLA कोटे से मिला हमें बाउंड्री और स्टेज के लिए, जो टेंट सीट लग जाएगी, बच्चे कभी भी ये टेंट वगैरह हमें परेशानी नहीं होगी। दूसरी, नरेगा से हमें इतना काम मिला, परेड के लिए चारों तरफ की रोड और स्कूल के गेट में बनने की रोड और पूरा तमाम, इसके बाद में बाउंड्री और मेन गेट के लिए उमेद खान जी ने 5 लाख रुपए की घोषणा की मेन गेट। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरी तहसील में ये स्कूल 1 नंबर पर रहे और इसके अंदर साइंस, उर्दू, उनके जो मास्टर कमी है, मेरे MLA साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस सेक्शन में अगली जुलाई में तुम्हारे यहाँ मास्टर पूर्ति हो जाएगी। हमारी स्कूल अब हमारे गांव वालों की कमी है। आज कल से पूरी स्कूल ने गांव वालों को लेटर दिया है कि आप आइए स्कूल में, अपने बच्चों को देखिए, स्कूल में देखिए, लेकिन गांव की तादाद कहाँ है? हमसे अच्छी है औरतें, हमसे अच्छी है औरतें, तो हमसे ज्यादा आइए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव वालों की क्या सहयोग है। आप लोगों ने मरम्मत करवाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने दान दिया, 3 कमरों की मरम्मत करवाई, लेकिन आज आप इस काम को आगे संभालना चाहिए ना, देखना चाहिए। आप यहाँ आओगे नहीं तो अपने बच्चों का उत्साह कैसे बढ़ेगा। मैं गांव वालों से निवेदन करता हूँ कि ये स्कूल रहेगी तो हमारे गांव की शान रहेगी और ये स्कूल नहीं रहेगी तो प्राइवेट स्कूल हमें ध्यान नहीं करेगी। मैं आप गांव वालों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूलों पे जोर दीजिए। जब तक गवर्नमेंट स्कूल रहेगी तो हमारी स्कूल और हमारी शिक्षा मजबूत रहेगी और जब तक आप गांव वाले इस गवर्नमेंट स्कूल पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका विकास नहीं हो सकता। और जिस गांव में शिक्षा होगी उस गांव में विकास होगा। अभी मेरे से पहले उमेद खान जी ने क्या गया कि जिस बच्चे के पास शिक्षा होगी वो धारेगा, वो बोलेगा और जबरदस्त बोलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे गांव के बच्चे एजुकेशन हासिल करें और इस गांव में, इस एरिया में ये नाम रहे कि यहाँ बेरी में जतन की स्कूल है, हम उसमें एडमिशन करते हैं। ये मेरी उम्मीद करिए। यहाँ साइंस हो गई, आप बायोलॉजी हो गई, उर्दू हो गई, अब ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराएं। आप और कृषि संकाय, ये जो हमें सख्त जरूरत थी, कृषि संकाय
जो हम कृषि करते हैं हर वक्त, खेती वाले आदमी है, उसके लिए हमें स्कूल में शिक्षा के लिए एजुकेशन खुल गए। इससे ज़रा हमें और क्या चाहिए। देखिए, इसके बाद भी मैं गाँव वालों से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कोई मदारी का खेल हो तो गांव 1 मिनट में इकट्ठा हो जाता है। एक व्हाट्सएप पर लिख देता है कि ये नहीं हो, उसमें पूरा गांव व्हाट्सएप पे सतर्क हो जाता है। आज यहाँ क्यों नहीं है गांव? कोई भी सरपंच 40 लाख रुपए कभी कोई स्कूल में लाया तो मुझे बता देना। मेरा सरपंच है, मैंने आपको 40 लाख रुपए आज तक जितने भी सरपंच बने उन्होंने पेड़ी भी नहीं लगाई, गांव से चंदा किया, गांव में लगा दिया। मैंने चंदा वालों का आप अपना चंदा कीजिए, जो मरम्मत करना तुम करिए, मैं मेरी तरफ से स्कूल के लिए विकास के लिए प्रयत्न करके लाऊंगा। इंशाल्लाह मैं इस काम में कामयाब, लेकिन मेरा काम बहुत बाकी है अभी। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ इंग्लिश स्कूल महात्मा गांधी, मैं उस स्कूल को भी इतना ही अच्छा बनाना चाहता हूँ जितना इस स्कूल का। इसलिए गाँव वाले मुझे मदद दे। कल मेरे पास एक मार साहब बैठे हुए थे, उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरपंच साहब इस स्कूल में गेट होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने आधे घंटे तक मुझे प्रेरित किया कि आप किसी तरह से एक मेन गेट बनाओगे। मैंने कहा यार स्कूल में तो हमें बाउंड्री के पैसे मिले, गेट का नहीं मिले। उन मार साहब का नाम बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने आधे घंटे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं किसी भामाशा के चक्कर में था कि मुझे कोई भामाशा मिले और मेरी स्कूल के लिए एक गेट के लिए आमंत्रित करें। अल्लाह ने भेजा फरिश्ता और उमेद खान जी ने हमें गेट दिया। उनके लिए नाम के तालियां बताइए आप। और वो मार साहब है यथार्थ हमार साहब, वो कहते हैं कि स्कूल है, शिक्षा है तो सब कुछ है, और शिक्षा नहीं है तो हमारी कोई गिनती नहीं है। जिस घर में शिक्षा नहीं, जिस घर में एजुकेशन नहीं, वो घर की गिनती नहीं होगी। चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, बच्ची। और गवर्नमेंट स्कूल की वेलफेयर होगी। आपसे मैं निवेदन करता हूँ बार बार, अपने घर पे जाइए और अपने बच्चों को इस गवर्नमेंट के देखिए, ड्रेस फ्री, खाना फ्री, स्कूल की फीस फ्री और किताबें फ्री। उसके बाद क्या चाहिए आपको? आपको और क्या चाहिए? हम पढ़ते थे तो 5 रुपये फीस का नहीं मिलते थे, किताबें नहीं मिलती थी। आज तुम्हें 10वीं की 12वीं की किताबें फ्री, पहली क्लास से लेके 12वीं तक किताब फ्री, ड्रेस फ्री और खाना फ्री। इसके बावजूद अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हमारे नसीब खराब है। इसके बाद हम नहीं आए स्कूल में तो हमारे नसीब खराब है। इस नसीब को खराब मत करो। अगर इस नसीब को सही करना है तो इस स्कूल में एडमिशन डालो। आपको दिखाऊंगा स्कूल क्या है। मैं नागौर जिले की स्कूल 1 नंबर पे ले आऊंगा। मुझे 3 साल मेरे बाकी है इंशाल्लाह, और मैं 1 नंबर पे ला दूंगा। लेकिन बसरदागा आप इस स्कूल में एडमिशन दिलाओ। माताओं बहनों से और बुजुर्गों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराओ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो, शिक्षा मिले और हमारे गांव की पहचान वो भूतपूर्व थी, वो पहचान उससे नहीं बने, अच्छे बने। कायम खानियों का नाम स्कूल ही करेगी। अगर कायम खानियों के पास एजुकेशन नहीं होगी ना तो तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। आज वो लकड़ी वाला ताकत वाला काम नहीं है, आज कलम का काम है, एजुकेशन का काम है। आज तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लाठी बजाने की, अड्डा बजाने की। जिसके पास, जिस गांव के पास, जिस कौम के पास, जिस जात के पास एजुकेशन होगी वो कौम दुनिया में 1 नंबर पे होगी, वो कौम दुनिया में 1 नंबर पे होगी। आज हम अमेरिका को बार बार याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अमेरिका को बार बार? अमेरिका के आज भी 4 आते हैं क्या? 4 पैर है क्या? 4 सर है क्या उसके इतना है, लेकिन उनके पास एजुकेशन है, इसलिए उनको बार बार हम याद कर रहे हैं। और जिसके पास एजुकेशन होगी वो भीख नहीं मांगेगा, वो किसी को सलाह देगा तो 5,000 रुपये लेगा, एक सलाह का 1,00,000 रुपये लेगा, सलाह देगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के आने वाला भविष्य इतना विद्वान हो कि हमारे गांव के बच्चे से सलाह ले कि बेरी के विद्वान आदमी है। उनसे मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं बार बार इस बात का रिपीट करता हूँ। मैं स्कूल में आता हूँ, मुझे यही बात मिलती है, सरपंच साहब बच्चों का एडमिशन कराओ। सरपंच साहब बच्चे, मेरे घर में 7 बच्चे थे, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे थे, लेकिन खातों को मैंने इस स्कूल में डाल दिया, इस स्कूल से निकाल दिए। मैंने कहा जरूरत नहीं मुझे मीडियम स्कूल की, मुझे बेरी की धरती में गवर्नमेंट स्कूल चाहिए। और त्याग नहीं करेंगे ना जब तक गांव की एजुकेशन नहीं चलेगी, नहीं बढ़ेगी। और इसको बढ़ाने के लिए आप लोगों की मदद है। सरपंच अकेला कुछ नहीं करेगा, आप मेरी मदद करो। आप क्या चाहिए मैं स्कूल में लाके दूंगा, लेकिन मेरी मदद तो करो। आज मुझे परेशानी आ रही है, जो गर्ल स्कूल मिडिल स्कूल, उसकी हालत खराब हो रही है।
उसकी इतनी हालत खराब है, लेकिन वहां से मदद करने की जरूरत है। मैं उस स्कूल को भी तैयार कराऊंगा, उसकी बाउंड्री तैयार कराऊंगा, उसके कमरे तैयार कराऊंगा। इंशाल्लाह मैंने प्लान बना के भेजा है। लेकिन मैं गांव वालों से कह रहा हूँ कि जो भी एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट है या जो भी एजुकेशन पाठशाला है, उसकी गाँव वाले देख रेख करें। उस स्कूल की देख रेख नहीं हो रही है। मैं आज के 20 दिन पहले भूतपूर्व सरपंच मुश्ताक खां, मैं मुंशी अबार साहब, 40 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। मैं आपका टाइम लूंगा थोड़ा सा, तो आप नाराज मत होना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे यहाँ गांव के बीच में एक बात कहनी बहुत जरूरी है। उस स्कूल की क्या हालत है आपको मालूम है? वो स्कूल भी बेरी की है और ये स्कूल भी बेरी की है। वजह क्या है उस स्कूल में? ये इतना कमरों के अंदर बच्चे बाथरूम कर रहे हैं, कमरे के ताले तोड़ के बच्चे अंदर लेटने जा रहे हैं। हम गांव वाले हमारी इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। बार बार पुलिस में एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, बार बार उस स्कूल कमरे ढूंढ रहे हैं। हम तो कोई कहते हैं तो मान दी। इसलिए मैं गांव वालों से कहता हूँ कि अपने लोग, और अभी मेरे पास ये मिस्टर क्या नाम है, आपने कहा मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ। उस टीम से मैं निवेदन करता हूँ कि उस स्कूल की तरफ भी जाए। उस टीम से मेरा निवेदन है कि उस स्कूल को भी देखें। आपके पड़ोस में स्कूल, और उस स्कूल में इतना नुकसान हो रहा है, वो भी स्कूल जो भी पड़ोसी है ना, उसकी ड्यूटी बनती है कि मेरा घर है और मेरे घर की मैं हिफाजत करूँ। वहाँ हिफाजत नहीं हो रही है, उस स्कूल की हिफाजत नहीं हो रही है। प्रिंसिपल मेरे को बार बार बुलाते हैं वो, और कहते हैं साहब देखो कमरे ताला तोड़ दिया, देखो बच्चे ने हम लिया, देखो दीवार टूटी तोड़ दी। तो ये भी हम वही हमारी है ना। तो हम मैं चाहता हूँ कि गांव के जितनी भी पाठशाला है, उसकी गांव वालों की ड्यूटी बनती है कि उसकी रक्षा करना। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे गांव के बच्चे उस स्कूल में नुकसान कर रहे हैं ना, तो वो गर्ल स्कूल है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उसका भी ख्याल करें। और मेरे सिखाने से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।